कल से वैसे रह रह के मुंबई में भी बारिश हो ही रही है, तो उस चक्रवाती तूफान का कुछ हद तक इंपैक्ट तो आना शुरू हो गया है पेरिफेरल रीजन्स में। चलिए भाई, बुधवार का दिन है, हफ्ते का मिड पॉइंट, और तैयारी कर लीजिए इवेंट्स के लिहाज से इस हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट दिन के लिए। हाँ, ये बात अलग है, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे दरअसल इवेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे, कल सुबह हम उन पर रिएक्ट कर रहे होंगे, पर इवेंट्स के लिहाज से इसलिए मैंने स्ट्रेस डाला था सबसे इंपॉर्टेंट दिन। क्या खास है आज? सबसे पहले तो खुलते ही हम लोग यूएस का जो कल शाम को इन्फ्लेशन प्रिंट आया है उस पर रिएक्ट करेंगे। कंफर्टिंग आंकड़ा है, नीरज वाजपेयी मेंशन करेंगे कुछ देर में। उसके बाद सुबह 10:30 बजे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक है। क्या हो सकता है उसका अंदाजा प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में दे दिया है। आगे प्रोग्रामिंग्स में लक्ष्मण जुड़ेंगे जो डिटेल में हाईलाइट कर देंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद 11:30 बजे यूके के जीडीपी नंबर्स सामने आएंगे। दोपहर 12 बजे डब्ल्यूपीआई का प्रिंट, हमारा इन्फ्लेशन रिटेल कंफर्ट दे रहा है। बहुत बढ़िया नंबर्स आए थे जो अभी कल हम जिस पर रिएक्ट कर चुके हैं। अब डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स की बारी, और उसके भी एक्सपेक्टेशंस आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद शाम को 6 बजे यूएस के पीपीआई नंबर्स, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, एक और इंपॉर्टेंट मापदंड जिसे एफओएमसी या फेड बहुत पहली नजर से देखता है किस तरह से इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है उसके लिहाज से। और रात 11:30 बजे तो सबसे इंपॉर्टेंट, खैर, यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आएगा, उनके इकोनॉमिक प्रोजेक्शन सामने आएंगे, उनका स्टेटमेंट सामने आएगा, जेरोमी पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। और ये जो बाकी के दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं यूएस के, उस पर हम लोग कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। इस बीच ये मत भूलिएगा हम वेडनेसडे के दिन पे आके बैठे हुए हैं। कल के वो एक्सपायरी से पहले वाला ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन हमारे सामने खड़ा है, और मंडे को छोड़ के हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी लग गई है। आज निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। अच्छा, मार्केट्स में कुछ कंसोलिडेशन कह लीजिए, कुछ दबाव के बाद वापस मोमेंटम लौट रहा है। पिछले हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को क्या हुआ था, कुछ पेन के साथ हमने हफ्ते की समाप्ति करी थी। उसके बाद से पिछले 2 ट्रेडिंग को मैपिंग दिखाएंगे, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की, तो ज्यादा ब्यूटीफुली नजर आएगा। जो शेड्यूल है उस पर चलें, मंडे और ट्यूसडे को यानी कि इस हफ्ते के दोनों दिन अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। और कल का ट्रेडिंग सेशन तो खैर हाईलाइट, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच, अच्छे सेटअप के बीच अच्छी तेजी बनी। दिन के हाईस पे जाके कंफर्टेबली 18,700 के ऊपर भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। दिख रहा था स्क्रीन को देखकर कि बुल्स वापस कंट्रोल में, वापस चार्ज लेते हुए नजर आ रहे। खैर, ऐसा है कि नहीं ये तो डेटा का आकलन बताएगा। तो नीरज जी से जानेंगे ग्लोबल संकेत हैं कैसे, वो यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट और बाकी की डिटेलिंग क्या है। रेडी हो चुके हैं, बगल में बैठे हुए हैं। कोलकाता जाएंगे एकदम रिफ्रेश होके, खूब घूम फिर के, और हमें रह रह के चिढ़ा के अपनी इमेजेस जो फोटो शेयर कर रहे थे एडवेंचर एक्टिविटीज की, उसके बाद लौट के आ चुके हैं अमित सेठ साहब। तो रिजुविनेट होकर जब लौटे हैं तो उनसे जानेंगे निफ्टी बैंक की अब अप्रोच कैसी होगी, कैसी दिख रही है चार्ट्स, क्या अप्रोच हो आज वेडनेसडे के दिन। हर सब बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन चलिए पहले नीरज जी से शुरुआत करी जाए। इन्फ्लेशन, खैर ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, सब मान ही चुके थे कि इन्फ्लेशन के आंकड़े बेहतर आने हैं, कंफर्ट में आने हैं। खैर, आंकड़े कैसे रहे और बाकी के क्या क्यूज हैं, कैसे अच्छे आए, तो ऐसा कोई ताबड़तोड़ तेजी वेजी तो नहीं दिखी मुझे। रोज हो रही है बाबा, और कितनी तेजी होगी, सर्किट थोड़ी लगेगा। रोज चल रहा है मार्केट, और कल भी चला। कल भी मतलब कितना, ईयर टू डेट अगर आप नैस्डैक को देखेंगे 30% हो चुका है। एसजीएक्स निफ्टी में कितना है ये, 30 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है यार। तो चलिए कैसे क्यूज है। नहीं, कल एक बिल्कुल अनुमान के मुताबिक होप थी कि ऐसा ही आएगा। 4% पे आ गया, 4.1% का एक्सपेक्टेशंस था, तो उससे बेटर आया। सब कुछ अच्छा है और इन्फ्लेशन अपने लेवल पे है। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक चार्ट दिखाऊंगा 8 बजे के आसपास। ग्लोबल मार्केट का जो इंडेक्स का जो चार्ट है, MSCI ग्लोबल मार्केट का, उसमें देखिए आप, तो सिर्फ अमेरिका नहीं, सारी दुनिया के बाजारों में तेजी है। तो ये तेजी इसी होप पे बनी कि इन्फ्लेशन खत्म है, दुनिया भर से सब कुछ अच्छा है।
तो एक रैली बनी है और क्रूड ने कल एक समय 4-5% की रैली दिखाई। वो इसलिए दिखाई क्योंकि बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो अपने जो उन्होंने तेल के भंडार खाली कर दिए थे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम वाले, उसको फिर से भरेंगे। तो एक जंप आया लेकिन फिर गिर गया, वो फिर 74 के आसपास हो गया। तो क्रूड में कुछ खास हरकत नहीं आई। मार्केट में एक होप बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गई, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा। 93% लोग मान के चल रहे हैं कि आज रात में पॉज हो जाएगा और जुलाई में एक हाइक होगी। ये दोनों चीज़ें 93% लोग मान के चल रहे हैं हाइक है। अब इसमें एक ही है जो आज मैं तुम्हारे काला टीका लगाऊंगा, बॉन्ड यील्ड। जरूरी है। देखिए मैं अभी बता देता हूँ आपको, कल मार्केट गिरेगा यूएस का, देखिएगा आप। इतनी होप बिल्ड कर दी, इतनी होप बिल्ड गई, सब प्रॉफिट बुकिंग होगी कल और हो सकता है सेकंड हाफ में आपका मार्केट भी गिरे। बॉन्ड यील्ड कल एक समय नीचे आई, फिर ऊपर गई है और आप 2 साल की बॉन्ड यील्ड देखेंगे 4.49 जो आ गई थी, अब वो 4.68 पे बंद हुई है। बॉन्ड मार्केट का ये बिहेवियर मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था कि जब सब कुछ अच्छा, यील्ड क्यों ऊपर जा रही है। ये एक दिक्कत है। ऐसे ही आप 10 साल का बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड ये बता रही है कि आपने ओवर होप बिल्ड कर दी है, जो थोड़ी सी ठंडी होनी ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कल एक प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट होगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मार्केट सोच रहा है, लेकिन कल मुनाफा वसूली मुझे ऐसा लगता है। जब काला टीका लगा दिया तो काला टीका लगाया इसलिए कि नजर न लगे। जब काला टीका लगा रहे हो तो फिर कल क्यों गिराओगे? ये जो करेक्शन होगा ना कल, ये हेल्दी होगा। तो काला टीका लगाया इसलिए ताकि गिरे ना हम। नहीं, काला टीका इसलिए कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, गर्मी ठंडी कर देते हैं तुम्हारी थोड़ी सी। तो ये है मार्केट, लेकिन होप बहुत बिल्ड है, बहुत ही ज्यादा होप। हाँ, थोड़ा एक्सेसिस है मार्केट में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सारे जो डेटा पॉइंट्स आते चले जा रहे हैं वो थोड़ा सा और रिजुविनेट कर रहे हैं मार्केट्स को। मिसाल के तौर पे कल का सीपीआई नंबर, एक्सपेक्टेशन थी, नो ब्रेनर था इन्फ्लेशन गिरेगा, पर फिर भी कंफर्ट से जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा कंफर्टिंग नंबर्स हैं। इवन कोर सीपीआई के यूएस के नंबर्स भी जैसे हमारे ज्यादा कंफर्टिंग थे, उनके भी बढ़िया कंफर्टिंग आंकड़े आते हुए। यह है ग्लोब। संकेत अच्छे, लेकिन अंडरटोन कॉशियस रखिएगा क्योंकि कुछ एक्सेसेस लग रहा है सिस्टम में बिल्ट इन होते हुए। अच्छा, आज अब हमें तैयारी करनी है शाम को रात के 11:30 बजे आने वाली उस फेड मीट की। लार्जली सब मान के चल रहे हैं और ये प्राइस्ड इन है कि स्टेटस को रहेगा, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। मैं 2 चार्ट्स दिखाता हूं। पहले वो फेड की हाइक्स की चार्ट दिखाइएगा। फेड ने मार्च 2022 से लेकर 10 बैठकें करी और 10 की 10 बैठकों में हर बार रेट हाइक का अनाउंसमेंट आया। इन 10 बार में दरअसल 75 बेसिस पॉइंट 4 बार, 50 बेसिस पॉइंट्स 2 बार और 25 बेसिस पॉइंट 4 बार हुआ। कुल मिलाकर 500 बेसिस पॉइंट्स का हाइक पिछले मार्च से लेकर अब तक के बीच में, मई तक के बीच में हुआ। पॉवेल साहब ने पिछले महीने कहा था इस 500 बेसिस पॉइंट्स की एग्रेसिव, हिस्टोरिकली बहुत एग्रेसिव जो रेट हाइक्स हमने करी हैं, उसके बाद हम हाइकिंग साइकिल को असेस करना चाहते हैं और इसीलिए बाजार मान रहा है कि इस बार पॉज आएगा। वैसे पॉज के पीछे एक और रीजन है, इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए, नो ब्रेनर था। मैं कह रहा हूं कि कूल ऑफ होता। फेड के लिए चिंता इन्फ्लेशन नहीं था, फेड के लिए चिंता थी वहां के लेबर मार्केट्स जो बेकाबू हो चुके थे। एक और चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा। जो अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए क्लेम्स फाइल करते हैं, उनके आंकड़े ऑफ लेट देखिए कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इस साल का डेटा सिर्फ मैंने रखा है और ये पिछले कई सारे वीक्स का परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस कह लीजिए, आंकड़े हैं, बार्स हैं, जहां पे वो क्लेम्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये दिखा रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि लेबर मार्केट स्लो डाउन होना शुरू हो चुका है और शायद वो फेड को कंफर्ट देगा ज्यादा। इसीलिए आज शायद वो पॉज एक्सपेक्टेड वाइडली। तो ग्लोबल क्यूज दे रहे नीरज जी ने प्रेजेंट कर दिए। आज फेड क्या कर सकता है उसकी तस्वीर सामने रख दी गई है। क्यों? स्टेटस को की बात हर तरफ से अब हो रही है। अच्छा, क्विकली कुछ डेटा पॉइंट्स रख देता हूं स्क्रीन पे, उसके बाद चलें अमित सेठ साहब के पास। अमित जी से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक का आज अप्रोच रखना है। FIDIS के कैश के आंकड़े आप लोगों ने शाम से देख ही लिए होंगे। फुप्पा पिछले कुछ दिनों से नाराज थे। कल के ट्रेडिंग सेशन में जब अच्छी ताबड़तोड़ तेजी भारतीय बाजार दिखाना शुरू कर रहे थे, बढ़िया कैश इन्फ्यूजन होता हुआ 1600-1700 करोड़ रुपए कैश में FIs की बाइंग लौट आई है। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज 1400 करोड़ के प्लस के थे। वो स्क्रीन देखिए कल लग भी रहा था कि फुप्पा लौट आए। अच्छा, थ्रेडबेयर बता देता हूं क्विकली।
डेटा पॉइंट जो कल के थे, इंडेक्स फ्यूचर्स में 615 करोड़ रुपए की बाइंग। और कल तो लार्जली सिर्फ सुबह जब हाईलाइट कर रहा था निफ्टी की तरफ था, बैंक निफ्टी को लेकर थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल आ रहे थे। ये जो फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है 370 करोड़ रुपए के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स में, और निफ्टी बैंक में करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। मोटा मोटी दोनों में 350 और 250 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईआईज ने फ्यूचर्स में करी है। इंडेक्स ऑप्शन में 1150 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का नंबर है। और इसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं ब्रेकअप है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट, कल क्या हुआ, जो इंडेक्स में मैंने फ्यूचर्स में बाइंग की बात करी एफआईआईज की तरफ से, लॉन्ग्स 4200 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, शॉर्ट्स काटे गए 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2150 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास के। तो बढ़िया पोजीशनिंग एफआईआईज की तरफ से, लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, मंदी की पोजीशंस कटती हुई आपको नजर आएंगी। और एक चीज और, वो हम लोग को जो ग्रिड दिखाते हैं, विरो के पिरामिड्स दिखाते हैं, वो प्लीज दिखाइएगा। कल 18,600, 18,650, 18 इवन 700 के लेवल्स पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ये क्लियरली शायद इंडिकेट कर रहा है कि एक लोअर लेवल्स पे एक तगड़ा सपोर्ट बिल्ड हो रहा है इस मार्केट्स के लिए। पुट राइटर्स का स्ट्रॉन्ग एडिशन हो रहा है 18,700 के आसपास के जोन्स पे। स्टेज सेट लग रहा है, एटलीस्ट इस डेटा को देखते हुए कुछ फर्दर अपट्रेंड शायद निफ्टी में देखने को मिले। पर ये पिक्चर ज्यादा बेहतर क्लियर करेंगे अमित सेठ साहब। अमित जी, क्या अप्रोच रखूं निफ्टी बैंक की आज के लिए? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष जी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है निफ्टी का। अगर हम देखें 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कंटिन्यूअसली मार्केट को एक सपोर्ट दे रहा है। मंडे के सत्र में हमने देखा जो पुल बैक कंप्लीट हुआ था एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन के साथ, और कल के सत्र में ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू लो, और उसके बाद निफ्टी ने डेज हाई पे बंद किया लगभग 18,716 के लेवल पे। तो बायस निफ्टी में पॉजिटिव है, बुलिश है, हमें लॉन्ग जाना है। अगर डिप मिले, एसजीएक्स निफ्टी एक अपटिक दिखा रहा है, लेकिन कोई अगर इंट्राडे डिप मिले तो डेफिनेटली लॉन्ग जाना है, क्योंकि वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करता है। कन्विक्शन मार्केट में आ रहा है। रिलायंस का स्ट्रक्चर देखिए, रिलायंस हैज गॉट अ मेजर वेटेज इन निफ्टी, और कल जिस हिसाब से रिलायंस का क्लोज हुआ है, मुझे लगता है कि वो निफ्टी को बुलिश साइड में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो मेरा इमीडिएट सपोर्ट है कल का लो, जो कि लगभग 18,630 के लेवल का स्पॉट में। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट। और उसके नीचे मंडे का लो 18,560, तो ये जोन हमारी काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। 18,600 में, जैसे कि आपने कहा, एक गुड पुट राइटिंग भी हुई है, और वहां पे कॉल्स की शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहें। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टारगेट 18,777 स्पॉट में पॉसिबल है। अगर वो क्रॉस होता है तो 18,887 पॉसिबल है। डिप मिले तो रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाएगा, तो बायस डेफिनेटली निफ्टी में पॉजिटिव है। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, बैंक निफ्टी में आशीष जी हमने देखा कि पिछले 3 से 4 दिनों में प्रायर टू येस्टरडे हमें नेगेटिव फ्लोज मिल रहा था, लेकिन कल के सत्र में हमने देखा कि नीचे के लेवल से एक बाइंग आई। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड किया। एचडीएफसी बैंक का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो 1590 से हमने एक सस्टेन्ड अपटिक देखा, ओपन इज इक्वल टू लो वहां पे भी था, और एक अच्छी खासा उसमें इंटरेस्ट देखा। तो 3 से 4 सत्रों के बाद बैंक निफ्टी में पहला बुलिश कैंडल बना है। 44,000 is a very strong support for the market. 20 day exponential moving average plays 43,890 के आसपास, क्योंकि कल पहला बुलिश कैंडल था आफ्टर 3 to 4 डेज। अगर पहले 15 मिनट वॉच जरूर करूंगा बैंक निफ्टी में। अगर एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर अच्छा है, और बैंक निफ्टी कल का जो हाई है लगभग 44,138, उसको क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि 44,350 एंड 44,500 पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इन दैट केस रखूंगा 43,900। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। निफ्टी में बाय एंड डिप और रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होगा, और बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन आएगा अगर कल का डेज हाई क्रॉस होता है तो। बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन अवेटेड। कल के हाईज दिन के अगर ब्रीच हो रहे हैं तो मोमेंटम पकड़ेगा, और निफ्टी में तो खैर क्लियर कट अप्रोच अमित सेठ साहब का। अच्छा, प्लीज वो पिरामिड्स वापस लेकर आइएगा। बिल्कुल सही सेठ साहब जो कह रहे थे, वो पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है। कल के स्ट्रॉन्ग क्लोज ने किया क्या, वो जो सपोर्ट था निफ्टी का
वो 18,500 के जोन से अब शिफ्ट होकर 18,600 के जोन पे पहुंचता हुआ। ये बहुत ज्यादा चार्ट ग्रेड क्लियर नहीं है, आ जाएंगे वीरो एक दो दिन में, तो उनकी वाली जो ग्रेड्स हैं वो दिखा देंगे, लेकिन वो क्लियरली सपोर्ट 500 से 600 की तरफ बढ़ गया है कल की अच्छी क्लोज के बाद। रिकॉर्ड हाई से कितनी दूरी एक बार डायरेक्टर साहब दिखा दीजिएगा। अच्छा मोमेंटम पकड़ा कल, अब तक के रिकॉर्ड हाईज थे 18,18887 के, 170 पॉइंट की दूरी है कल के क्लोज पे, उसमें कुछ हद तक भरपाई होगी जब आज 40-50 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी खुलता हुआ नजर आएगा। सेठ साहब, ट्रिप कैसी रही? आशीष जी बहुत बढ़िया ट्रिप रहा। काफी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मनाली का इंप्रूव हो चुका है, 4 लेन हाईवेज हैं, टनल्स है, और काफी अच्छा माहौल है वहाँ पे। एंड स्पेशली अगर किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन मनाली। मैं आपकी फोटोज देख के, वो वीडियोस देख के मन तो कर रहा था बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया अमित सेठ साहब ने इमेजेस वीडियो सब शेयर करे। चलिए अमित सेठ साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी बांधने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, स्टॉक्स इन न्यूज आज के। मॉर्निंग आशीष। टाटा केमिकल सबसे पहले रेडार पर रहेगा। कल काफी ज्यादा मार्केट में सुगबुगाहट थी कि सोडा ऐश प्राइसेस को लेकर कंपनी की तरफ से एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर निरमा ने इनफैक्ट प्राइस कट लिया था, तो वही रिवीजन आया 2,300 रुपए प्रति टन का टाटा केमिकल्स की तरफ से भी, वो भी फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा कि निरमा ने अपने सोडा ऐश के प्राइसेस में 2,000 रुपए प्रति टन की कटौती की थी और 300 रुपए प्रति टन ज्यादा, यानी कि कुल मिलाकर 2,300 रुपए प्रति टन की कटौती अब टाटा केमिकल्स कर रहा है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन हाल फिलहाल में देखने को मिला है सोडा ऐश की प्राइसेस को लेकर। इसके अलावा जो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे उसमें जाइडस लाइफ, और जाइडस लाइफ को दरअसल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की इंस्पेक्शन हुआ है यूएस एफडीए की तरफ से, और कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल कर आई है इनकी अहमदाबाद यूनिट में, इंजेक्टेबल्स की जो यूनिट है, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। ये इंस्पेक्शन इनफैक्ट जून 5 से 13 के बीच हुई थी, यानी किसी महीने वो दरअसल इंस्पेक्शन हुई है, कल खत्म हुई है, तो ये अपडेट निकल कर आया है। अनुपम रसायन रेडार पर रखेंगे आज। अनुपम रसायन ने दरअसल 2,186 करोड़ का एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है एक जापानीज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के साथ। दरअसल उनको ये सप्लाई शुरू करनी है 2025 में, कैलेंडर ईयर 2025 में, तो ये स्टॉक भी आज खबरों में है, इस पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, फीम इंडस्ट्रीज की तरफ से एक अपडेट आया कि एक इनकी सोनीपत की यूनिट 7 में कल आग लगी थी, और जो इनफैक्ट कंट्रोल में लाई गई, लेकिन यहाँ पर प्लांट मशीनरी बिल्डिंग पर कुछ लॉस होता हुआ दिखाई दिया है। ये ऑफ कोर्स एडिक्वेटली इंश्योरेंस से कवर्ड है, लेकिन इनके प्रोडक्शन पर थोड़ा सा कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक जून 16 को मिलने वाला है एनसीडीज या बॉन्ड्स के जरिए कुछ फंड रेज करने के लिए, तो वो भी आज स्टॉक रेडार रखिए स्टॉक। अच्छा, एक चीज, जाइडस लाइफ के उस इंस्पेक्शन में निल ऑब्जर्वेशंस आए, नीरज जी की टीम में मिलेगा, आपको मिलेगा? हाँ, सर हिला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्टॉक्स न्यूज आपको मिलेंगी 7:30 के शो में। अच्छा, मैं इवेंट्स लेटर पे आता हूं, सीधे एक्स डिविडेंड्स पे आ जाता हूं, क्योंकि आज टाटा केमिकल किसी वजह से दबाव में रहेगा, प्लस ध्यान रखिएगा उसमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हो रहा होगा 17.5 रुपए का। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीट है, फंड बहुत तेजी दिखा रहा है स्टॉक, ध्यान रखिएगा। फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है, वो राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या क्यूआईपी इशुएंस, देखते हैं कौन सा रूट फाइनली डिसाइड करते हैं। उन्होंने अपनी उस रिलीज में डाल रखा है, इन 3 रूट्स पे बातचीत होगी। यूके का जीडीपी बता चुका हूं मैं, चाइना का एफडीआई नंबर आना है, यूरोजोन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आने हैं, यूएस का पीपीआई शाम को, प्लस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आनी है। खैर सबकी नजर तो फेड डिसीजन पे ज्यादा है। हीरो मोटोकॉर्प आज नई एक्सट्रीम 160R लॉन्च करने जा रहा है। बेसिकली टीवीएस अपाचे, बजाज N160, इन सबसे कंपीट करने की अभी एंट्री लेवल डाला था वो 75-76 हजार वाली, कल परसों लॉन्च। आज इन सबसे कंपीट करने के लिए कोई एक्सट्रीम प्रीमियम बाइक लॉन्च होनी है। बाइक की इमेज में नहीं दिखा रहे, मन नहीं कर रहा क्या? चलिए छोड़िए। एक लॉन्च भी है, गाड़ी नहीं दिखाएंगे तो लॉन्च का फायदा नहीं है, मैं सोच रहा हूं। मैं दिखाना चाहता था ऑल इलेक्ट्रिक वॉल्वो C40 रिचार्ज इंडिया डेब्यू करने वाली है आज। इससे पहले जो आई थी ना, वो थी XC40 रिचार्ज ईवी, लॉन्च हुई, उसका मैं हेडलाइन थी, सब जगह लिखा हुआ था कि 2 घंटे में लॉन्च के सारी गाड़ियां बिक गई, सब बुक। पर फिर पता चला वो कुल मिलाकर 150 यूनिट्स थे जो लॉट कर रहे थे।
बस पहले तो इतनी यार, डिमांड। लेकिन वो यही वाली है ना, ये वाली है, एक और चलिए ठीक ये है। मेरे ख्याल में 40-45 लाख की है। हाँ, क्या बात है, नजर रख रहे हो गाड़ियों की। नजर नहीं कीमतों रख रहा हूँ, पे। मेरे घर के सामने से गुजरी। तो आपने गाड़ी का दाम कैसे देख लिया? गाड़ी की दाम, गाड़ी इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने जाके गूगल सर्च किया कि मुझे लगा ये पेट्रोल डीजल वाली होगी। बाद में जब आगे निकली तो उसमें ग्रीन प्लेट थी, तो मैंने कहा तो ईवी है, मतलब वॉल्वो भी ईवी है। तो मैंने सर्च किया 40 लाख गाड़ियां के ढूंढ रहे हैं बड़ी वाली। भाई साहब जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ इन्फ्लेशन का रोना रो रहे हैं हम लोग बैठे हुए। अच्छा, ये एक इमेज आएगी। ट्रैफिक पुलिस आज मुंबई में नो हॉकिंग डे बना रहा है भाई। बाजा भोपू गाड़ी का बजाने का नहीं, और अगर अननेसेसरी बनाया तो फिर चालान कटना शुरू। आज बड़े एग्रेसिव रहेंगे उस अननेसेसरी कैसे डिसाइड होगा? पता नहीं, खाली रोड आप बजाते चले जा रहे हो, पे 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 करते हुए, हो सकता है डिसाइड कर ले ऐसा। खाली रोड पे वैसे आज दिखेंगे नहीं, बारिश हो रही है यार। पर फिर भी नो हॉकिंग डे है आज मुंबई में। पहली अब तक की हिंदू अमेरिकन समिट यूएस कैपिटल में आज होनी है, यूएस कैपिटल में आज होनी है। हिंदू कम्युनिटी की वहां के लॉ मेकर्स के सामने कंसर्न्स रेज करी जाएंगी, और इसको एड्रेस करने के लिए कई सारे दिग्गज आने, जिसमें हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी भी आएंगे उस समिट में एड्रेस करने के लिए। हाँ, चुनाव तैयारी तो वही हो रही है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे भी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये एआई का नाम लिया था कल इन्होंने सीधा सौदा में। वो कोई क्या नाम था उस स्टॉक का, 7% भाग गया, उसका रिजल्ट आया है। ओरेकल का। नहीं तो स्टॉक तो का भाग रहा था एआई के नाम पे। इससे बढ़िया इसी एआई की टेंशन में यूरोपियन पार्लियामेंट आज एक एआई एक्ट पे वोट करने जा रहा है, ताकि ग्राउंड ब्रेकिंग रूल्स पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे गवर्न करना है उस पर फैसला हो जाए, क्योंकि इसकी अच्छाइयां भी हैं और बहुत बुराइयां भी हैं। ये सही है, बहुत समय पे कदम उठा रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए। लेकिन ठीक है, क्विकली छोटा सा ब्रेक का समय हो चुका है, और इस जब रूल्स बनाए तो उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि एंकर्स का जॉब एआई नहीं छीन सकता। ये कानून में ये लिख सबसे देना इंपॉर्टेंट। हाँ, ये ग्राउंड रूल बनाने पड़ेंगे लोगों को। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज केडिया कमोडिटीज की तरफ से। अजय केडिया साहब ने आप लोगों के लिए भेजी है। डॉक्टर साहब क्विकली रखिए स्क्रीन पे। सोना अगस्त वायदा बेचना है 59,750 के स्टॉप के साथ। वहीं कच्चे तेल के जून वायदा में खरीदारी करने के मौके ढूंढने 5580 के लेवल्स पर अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिए। जाते जाते एसजेएक्स निफ्टी के साथ छोड़े जाता हूं। आज वेडनेसडे के दिन फिर 1/4% ऊपर खुलने के इंडिकेशंस। नमस्कार।